दोस्तों, क्या आप अपने लिए एक 30 लाख यानी कि 30 लाख का होम लोन अफोर्ड कर सकते हैं? जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रबोध। स्वागत करता हूं आपको आपके अपने इस प्यारे हेल्पिंग मिल चैनल के इस प्यारे से वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम 4 चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, 4 चीजों को पूरे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि अगर आप एक 30 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं 20 साल के लिए, तो 20 साल के अंदर आपको बैंक को कितना पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे हम कवर करेंगे दोस्तों आपके 30 लाख का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पे दोस्तों हम देखेंगे कि होम लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तीसरे पॉइंट पे दोस्तों हम देखेंगे कि अगर आप 30 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं तो आपको सैलरी मिनिमम कितनी होनी चाहिए। और दोस्तों चौथे पॉइंट पे हम एक ऐसा सीक्रेट रिवील करने वाले हैं जहां पे आपको ये पता चलेगा कि आप किस तरह से आप किसी भी होम लोन के ऊपर कम से कम 20 से 30% का डिस्काउंट क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरे स्टार्टिंग से एंड तक देखते हैं तो मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, गारंटी देता हूँ, वादा करता हूँ कि वीडियो के आखिर तक आपको एक ऐसा सीक्रेट पता चल जाएगा जिसके चलते आप अपने किसी भी होम लोन के ऊपर कम से कम 25-30% का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हमारे पहला पॉइंट जो आता है टोटल अमाउंट। दोस्तों यहाँ पे आप हमारे मोबाइल पे दे सकते हैं, मोबाइल के स्क्रीन पे अगर आप 30 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं, यहाँ पे हम आ गए हैं दोस्तों होम लोन का कैलकुलेटर पे। अगर आप दोस्तों 30 लाख का होम लोन लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टेन्योर रखते हैं 20 साल और जो ऑन एन एवरेज जो होम लोन का इंटरेस्ट होता है वो लगभग 9% से होता है, 9% के हिसाब से। यानी कि 30 लाख का होम लोन 20 साल के 9% के हिसाब से इसको अगर आप लेते हैं तो दोस्तों 20 साल के बाद आपको टोटल अमाउंट देना पड़ेगा बैंक को, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों लगभग 65 लाख रुपीज। 30 लाख का होम लोन लिया, 34,78,027 रुपीज का इंटरेस्ट, टोटल हो गया 64,78,027 रुपीज आपका टोटल अमाउंट। अब हम आते हैं दोस्तों अपने दूसरे पॉइंट पे जो था होम लोन का एलिजिबिलिटी। दोस्तों अगर आप एक सैलरीड हैं या फिर आपका कोई एक बिजनेस है, यानी कि आप अगर आप सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, किसी भी केस में आपको होम लोन मिल सकता है, बशर्ते आपका जो इनकम है वो रेगुलर होना चाहिए। दोस्तों आपका अगर सैलरीड है तो आपको थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में होम लोन मिल जाता है कंपेयर टू दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप कोई बिजनेस ओन करते हैं या फिर कोई एक बिजनेस में काम करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे भी आप होम लोन ले सकते हैं, पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा 0.2 0.3 आसपास ज्यादा इंटरेस्ट रेट में आपको होम लोन मिल जाएगा दोस्तों। अब चलिए हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट पे दोस्तों बात करने के लिए हम जाएंगे अपने एक्सेल सीट पे और देखेंगे कि 30 लाख का होम लोन के लिए आपको सैलरी कितनी चाहिए। और वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे अपने चौथे पॉइंट पे, जहां पे हम रिवील करेंगे कि वो ऐसा कौन सा सीक्रेट है जहां पे आप कम से कम 25-30% का डिस्काउंट क्लेम कर सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने एक्सेल सीट पे। दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं अपने एक्सेल सीट पे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं लोन अमाउंट। सबसे पहले आप यहाँ पे हम अपना लोन का अमाउंट डाल देंगे। उसके बाद आता है दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने ये एज्यूम किया है कि होम लोन हमें 9% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट में मिल रहा है। फिर दोस्तों हम टेन्योर रखे हैं 20 साल, तो 20 साल के लिए हम लोन लेंगे। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा यहाँ पे आपका मिनिमम सैलरी आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए जो आपका मिनिमम सैलरी है वो 67,479 रुपीज़ आनी चाहिए। यानी कि 30 लाख का होम लोन 9% के हिसाब से अगर आप 20 साल के लिए लेंगे तो कम से कम आपकी सैलरी 66,000 के पास आराम मिनिमम होनी चाहिए, तभी आपको इतना लोन मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे आप जो EMI देंगे वो लगभग 27,000 रुपये का देंगे दोस्तों। अब हमने बात किया था कि हमारा फोर्थ पॉइंट है कि वो कौन सा वे है जिससे हम ये जान पाएँ कि हम जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर किससे हम लगभग 30% का क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों एक येलो बॉक्स में एक अमाउंट लिखा गया है 34,78,027 रुपीज़। ये होता है दोस्तों आपका इंटरेस्ट का अमाउंट। 30 लाख का आपने लिया है लोन, 30 लाख के लोन के ऊपर लगभग 35 लाख का आप देंगे ब्याज। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, इस डिस्काउंट को क्लेम करने के लिए हम यहाँ पे 2 ऑप्शन को अनलॉक करेंगे। सबसे ऑप्शन आ जाता है दोस्तों हाइक EMI परसेंटेज बाय एवरी ईयर, पहला ऑप्शन। दूसरे में आ जाता है दोस्तों पे एक्स्ट्रा EMI एवरी ईयर।
और दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे जो भी ईएमआई दे रहे हैं उसका आधा हिस्सा हम लोन की तरफ देते हैं और आधा हिस्सा हम इंटरेस्ट की तरफ, तो अब बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं इसका थोड़ा नीचे जाता हूँ तो देखिए सबसे पहला महीने में आपकी ईएमआई आती है लगभग 27,000। इसमें से सिर्फ 4,492 रुपये ये जाता है लोन की तरफ, यानी कि 30 लाख में से आपका प्रिंसिपल सिर्फ 4,492 से माइनस हो रहा है, पर आपका जो इंटरेस्ट है वो 22,500 रुपये, लगभग 5 गुना से भी ज़्यादा आता है दोस्तों। दूसरे महीने में यही पैसा वो थोड़ा सा इंक्रीज होकर 4,525 रुपये हो जाता है और टुवर्ड्स लो इंटरेस्ट हो जाता है दोस्तों ये 22,466, थोड़ा घट जाता है। इसी तरह ये जो टुवर्ड्स लोन है ये बढ़ता रहता है और टुवर्ड्स इंटरेस्ट है ये घटता रहता है दोस्तों। और एक ऐसा पॉइंट आता है जब ये लगभग सेम हो जाते हैं, जैसे कि हम इसको थोड़ा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 13,500 के आसपास है और ये वैल्यू भी 13,500 के आसपास है, यानी कि 149 महीने में लगभग ये सेम हो जाता है। अभी आपका जो प्रिंसिपल का अमाउंट है ये वाला धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और ये इंटरेस्ट का वैल्यू ये वाला धीरे धीरे घटता रहेगा दोस्तों। तो इस हिसाब से लोन का एक्चुअल कैलकुलेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे भी जो मैथ्स का क्वेश्चन आता है और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ऐसा लूप होल हो जाता है जिसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये लूप होल, इसको हम लूप होल तो नहीं बोल सकते हैं दोस्तों, पर अगर हम इस मैथ्स को अच्छे से समझे तो कुछ ऐसे तरीके हैं जहाँ पे हम इसको 25-30% का डिस्काउंट ले सकते हैं। ये कैसे करते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए जब भी आप होम लोन लेंगे वहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशंस आता है कि आप अगर चाहें तो अपना जो इंटरेस्ट है, अपना जो लोन है उसको प्री पेमेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप साल में सिर्फ एक ईएमआई का पैसा एक्स्ट्रा पे करते हैं दोस्तों, यानी कि हर महीने आप जो 26,992 रुपये पे कर रहे थे, साल में 12 ईएमआई के जगह पे 13 ईएमआई दे देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, देखिए जो 34,78,027 रुपीज़ का आपका इंटरेस्ट है वो अभी घट के हो जा रहा है दोस्तों, बूम 27 लाख रुपीज़, यानी कि 7-7.5 लाख रुपए आपने अपने होम लोन के इंटरेस्ट पे सेव कर लिया। और दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें टाइम भी, तो देखिए 20 साल यानी कि 240 महीने में जब आप पहले के केस में अपना होम लोन को चुका रहे थे, अभी ये ख़त्म हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, बस हमें जीरो का तलाश है, देखिए ये हो गया 196 महीने में, यानी कि कितने टाइम पहले आप अपने होम लोन को ख़त्म कर लिया, लगभग 40-44 महीने पहले। अब आता है दोस्तों, मान के चलते हैं कि आपकी जो सैलरी का इंक्रीमेंट साल में मान लीजिए सिर्फ 5% से आपका सैलरी का इंक्रीमेंट होता है, तो जितना भी आपका सैलरी का इंक्रीमेंट होगा उसके हिसाब से उसका आपका जो ईएमआई है इसमें से सिर्फ 5% बढ़ा देनी है। यानी कि मान लीजिए पहले साल आप 100 रुपये ईएमआई दे रहे हैं, दूसरे साल आप 105 रुपये ईएमआई देंगे एक साल के बाद। उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए ये वाला और घट जाएगा दोस्तों, बूम 19 लाख, यानी कि जहाँ पे आप लगभग 35 लाख का इंटरेस्ट दे रहे थे, अभी आप यहाँ पे सिर्फ लगभग 20 लाख का इंटरेस्ट दे रहे हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप बहुत का पैसा, ना कि बहुत टाइम भी सेव करेंगे। टाइम इफेक्ट अगर हम देखें तो थोड़ा नीचे यहाँ पे जाएंगे तो देखिए बस हमें सर्च करना है जीरो, देखिए 134 महीना, जहाँ पे आपने 240 महीने पे अपने होम लोन चुका रहे थे, अभी लगभग 100 महीने पहले यानी कि 134 महीने में आप अपना होम लोन को चुका रहे हैं। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप एक्सेल सीट चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ईमेल एड्रेस लिखा हुआ दिखा होगा, उस ईमेल पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम आपको एक्सेल सीट जरूर फॉरवर्ड करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।